नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं कृति। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस रघुवंशी। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और ट्विटर पे इसके साथ ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड हो रहा है। तो अब ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की विशेष तो 1.5 लाख लोगों ने दी है, लेकिन 1,70,000 के आसपास लोगों ने, या हो सकता है ये मोस्टली युवा ही होंगे जो बेरोजगार है, उन्होंने ये ट्वीट करा है कि वो बेरोजगार हैं और इससे जुड़ी हुई कृति पोस्टें डाली गई हैं बहुत सारी। अभी जो बेरोजगारी की दर चल रही है वो 5 के आसपास चल रही है। लेकिन कृति, इसके अंदर विरोधाभास ये है कि जो दर है और जो सही में बेरोजगार लोग हमें दिख रहे हैं, हमारे आसपास बहुत लोग बेरोजगार हैं, जो युवा रोष प्रकट कर रहे हैं वो भी काफी सारे हैं, तो ये मैच नहीं हो रही है कहीं पे। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? प्रिंस, वैसे तो काफी सारे वजह हैं, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि भारत सरकार ने 2014 फाइनेंशियल ईयर और 2023 फाइनेंशियल ईयर तक ये क्लेम किया है कि उन्होंने 12.5 करोड़ जॉब जनरेट किया। जी ठीक है। अब इसमें 2023 और 24 में अकेले का इनका 4.6 करोड़ है। तो अब आप जोड़ लीजिए, मतलब 12.5 प्लस 4.6 2014 से लेकर के 24 तक। ठीक है। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है, जो कैच, वो ये है कि इसमें सारे लोग आता। मतलब सारे में कौन कौन? में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ गए, प्राइवेट जॉब करने वाले, शॉर्ट टर्म जॉब करने वाले। शॉर्ट टर्म जॉब को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने अपनी एक कंपनी खोली, ठीक है, अपना एक दुकान खोला और वो कंपनी या वो दुकान 2 साल 3 साल बाद बंद हो गया। ठीक है। लेकिन अभी भी मान लीजिए कि वो दुकान 4 साल पहले बंद हुआ, लेकिन वो अभी भी मुझे गिना इन्हीं 12.5 करोड़ जल्दा में, जबकि अभी के डेट में मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अब इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय, सारे लोगों को गिना गया है, सारे लोगों को। तो ये तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि सरकार को एम्प्लॉयमेंट देनी थी। अगर मैंने दुकान खोल ली अपनी और मैंने सरकार से लोन नहीं लिया है, मैंने सब कुछ खुद किया, तो उसमें सरकार का कई योगदान है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल, अब यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो गवर्नमेंट जब डेटा देती है तो हमारे को नहीं बताते। अब डेटा से मुझे एक और डेटा की मैं बात करना चाहूँ कि एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और वो योजना अगर आप अभी भी उसका डैशबोर्ड देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में उसको डीलिंक कर दिया गया इसके प्लेसमेंट वाले सेक्शन को। अच्छा। अब उसमें क्या था कि उसमें ये डीलिंक का मतलब ये हो गया कि आप देख नहीं सकते हैं कि उससे कितने लोगों को प्लेसमेंट मिले, कितने लोग उससे प्लेस हुए हैं उस योजना के थ्रू, जिन्हें रोजगार मिला है। अब उसमें क्या है कि जो सरकार ने बोला है वो बोला है कि 1.6 करोड़ लोगों को ट्रेन किया गया है, ठीक है, बट वही है कि अब प्लेसमेंट का हमारे को पता नहीं। तो एक बहुत बड़ा गैप है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में, कि आप लोगों को स्किल डेवलप तो कर रहे हैं बट नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल। यही वही बात हो रही है जिसपे बात हमेशा रहती है कि हमारे देश में डिग्रीधारी कहते हैं जिनको, जिनके पास डिग्रियां हैं, पीएचडी करे हुए हैं लोग, बीबीए करे हुए हैं, एमबीए करे हुए हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, अब भी बेरोजगार हैं। आकृति, एक चीज पे मैं और आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर्स को देखते हैं, चाहे वो एसएससी रिलेटेड जॉब्स हों, चाहे वो पुलिस की जॉब्स हों या रेलवे हो, सब जगहों पे वेकेंट पोजीशंस हैं और बहुत हाई नंबर्स हैं जो वेकेंट है। और जो हमारे युवा है वो बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है, वो कोचिंग भी जा रहे हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, एग्जाम देने को भी तैयार हैं, लेकिन तब भी ना तो वो पोजीशन भर पा रही है जो वेकेंट है, और जो बच्चे हैं ना वो नौकरी पा रहे हैं। ये सरकार बीच में डॉट कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है कि जो खाली जगह पड़ी हुई है वो और जो उसके काबिल युवा है वो, उनको नौकरी दिला दे? लेकिन ये ऐसा होता हुआ दिख ही नहीं रहा है हमें। प्रिंस, इस चीज की शुरुआत मैं बेस एसएससी एग्जाम्स के साथ ही करूंगी। जैसे आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम्स अभी चल भी रहे हैं और उसको लेकर के बहुत बवाल भी हुआ है। हाँ, उसमें 2 बार हंगामा हुआ। अभी सारे एसएससी के बच्चे और उनके टीचर्स ने दिल्ली आके प्रोटेस्ट किया था कि एग्जाम ठीक से होने चाहिए, एग्जाम अनियमित नहीं होने चाहिए, और एग्जाम कराते वक्त जो गड़बड़ियां होती है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी जब एग्जाम हुआ, अभी एग्जाम चले, जो पहला एग्जाम था उसी में इतनी गड़बड़ियां हो गई, और ऐसे सेंटर्स पे दिल्ली, एनसीआर में और थोड़े दूर दराज में भी,
कि उनको सोचना भी पड़े कि एक सेंटर पर बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और वहाँ पे उस सेंटर में वो अंदर नहीं घुस पा रहे, कहीं पे सर्वर डाउन है, कहीं पे उनके बैठने की जगह नहीं है और कहीं पे तो पेपर कैंसिल कर दिया गया। तो यही फाउंडेशन है प्रिंस। अब हम खुद सोचे कि एक वैकेंसी निकली है, ठीक है, अब उसमें करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा है। मुझे याद है कि रेलवे की एक वैकेंसी निकली थी, करीबन 2-3-4 साल पहले निकली होगी, कोविड के पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, और उसमें करीबन करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था। मुझे विजुअल्स याद है उसका कि ट्रेन में लोग लद लद करके जा रहे थे एग्जाम्स देने के लिए, बहुत लोग पहुंच नहीं। ये विजुअल्स अब भी आते हैं, कहीं पे भी अगर आर्मी की भर्ती होती है, पुलिस की भर्ती होती है, तो वहाँ के आसपास के जितने बस स्टैंड हैं, जितने वहाँ के रेलवे स्टेशन है, वो सब ऐसे ही भर जाते हैं और दूर दूर से बच्चे वहाँ पर आते हैं। अब आप खुद सोचिए कि एसएससी एग्जाम्स में पेपर लीक का मामला आता है, कभी कभी नोटिफिकेशन में डिले होता है। चलिए अगर एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट में डिले होता है, सेंटर्स को लेकर के ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर को लेकर के प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमने देखा एसएससी एग्जाम्स में। तो अब जब इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जब इतना बड़ा एक फॉल्ट हम लोगों को मैकेनिज्म में और सिस्टम में दिखता है, तो फिर वैकेंसीज तो पेंडिंग रहेगी कि वैकेंसी फुल होगी कैसे जब आप एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, सक्सेसफुली कुछ कंडक्ट हो ही नहीं पा रहा है, इतने सारे अड़चने आ रही हैं। अब यही रीजन है कृति कि एक बच्चे ने 1 साल पूरे एग्जाम की तैयारी करी और वो एग्जाम देने गया, एग्जाम उसने अच्छे से दे दिया, फिर पता चलता है कि किसी दूसरे सेंटर पर पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। अब ये साल उसका बर्बाद हो गया। फिर वो दोबारा दूसरे साल तैयारी करता है, दूसरे साल तैयारी करके वो जब पेपर देने पहुंचता है तो पता चलता है कि उसको जो एडमिट कार्ड मिला है वो गलत मिल गया है, उसका सेंटर तो कहीं और था। जब तक वो उस सेंटर पर पहुंचता है एग्जाम पूरा हो चुका होता है। फिर वो बेचारा तीसरे साल भी तैयारी करता है। जब वो तीसरे साल तैयारी करता है तो उसने एग्जाम दे दिया, सब कुछ हो गया है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अब वो कंफ्यूज है कि अब वो दोबारा एग्जाम दे या रिजल्ट का वेट करे। इसी बीच में उसकी उम्र पूरी हो जाती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो बेचारा बेरोजगार हो जाता है, वो कहीं दुकान खोलने की कोशिश करता है, कहीं पर रेडी लगाने की कोशिश करता है। ये हमारे देश का भविष्य इस टाइम पे चल रहा है और ये रोजगार की स्थिति इस वजह से बन गई है और ये चल रही है। अब हम वैकेंसीज की बात करते हैं। रेलवे जैसा आप सबको पता है प्रिंस की रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट का, जो कि बहुत जॉब भी जनरेट करते हैं। लेकिन अब क्या है कि रेलवे की हकीकत थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। अभी फिलहाल के लिए वहां पर गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मिला करके जो हमारे को डेटा मिला है वो अप्रोक्स 3 लाख के प्लस वैकेंसीज है। काफी बड़ा नंबर है ये। सैंक्शन पोस्ट जो है जिसमें कि लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर्स, इन सब का क्यूमुलेटिव बता रही हूँ मैं आपको। करीबन लोको पायलट का 70,000 के आसपास सैंक्शन हुआ था, जिसमें कि अभी फिलहाल के लिए 14,000 के आसपास वेकेट पोस्ट है। अब असिस्टेंट ड्राइवर का करीबन 4,000 के आसपास का वेकेट है। अब लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर्स तो ऐसी जॉब है जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते इन सब जॉब्स के बारे में कि भाई ये सारे ऐसे जॉब्स है जिसमें लोग ज्यादा क्वालिफाई नहीं करते हैं या फिर लोग ज्यादा फॉर्म्स नहीं भरते हैं, जाते नहीं है। लोको पायलट और असिस्टेंट ड्राइवर में तो बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल सही, फिर भी ये खाली है। अब आते हैं थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अभी तक करीबन 6 लाख अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग पोस्ट में 6 लाख से ऊपर ऐसे वेकेट पोस्ट है। अब आप ये बताइए कि इतने सारे बैकलॉग्स है रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में, इतने सारे वेकेट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 लाख से ज्यादा वेकेट पोस्ट है, तो आखिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकलता है इन सब का? कृति देखिए, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी लीड कर रहे हैं, इसको लगभग 11 साल के आसपास हो चुके हैं और अभी तक जो पुरानी नीतियां चलती हुई आ रही थी, जिसपे पहले हंगामा होता था और बवाल करते थे स्टूडेंट्स, वो आज भी वैसे का वैसा ही चलता हुआ आ रहा है। उस पर कुछ खास बदलाव होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर कि सरकार को इस पर नीति नए तरीके से सिरे से बनाने की जरूरत है कि जो रिक्त पद हैं, जो खाली पड़े हुए पद हैं, उनको सही तरीके से भरा जाए और ऐसे स्मूथली एग्जाम कंडक्ट हो कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी करी, उन एग्जाम को पास करें और उन पोजीशंस को फिल करें। आप ये देखो कि जो पोजीशंस है खाली पड़ी हुई हैं, वो इस देश में कहीं ना कहीं काम करने वाली पोजीशंस है। अगर रेलवे की है तो वो आदमी अगर आएगा वहाँ उस पोजीशन पे, चेयर पे बैठेगा तो कुछ सरकारी काम ही करेगा और काम और स्मूथ होगा, अच्छे तरीके से होगा। अभी वो तो पोजीशन खाली पड़ी हुई है।
तो हमारा जो मैकेनिज्म है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा इस पूरे देश का, अगर ये जो खाली पड़े हुए पद हैं इनको सरकार मेहनत करके और एक स्ट्रीम वे, एक नया तरीका निकाल के इनके एग्जाम ठीक से कंडक्ट करके युवाओं को नौकरी दे, युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी और जो हमारे देश का सिस्टम है वो सिस्टम भी ठीक होगा। अब नौकरी की बात पर अगर हम आते हैं तो नौकरी भी जो सरकार देती है वो जैसे अग्निवीर पे भी बात करना बहुत जरूरी है इस समय। बिल्कुल, अग्निवीर हम सब ने देखा था कि अग्निवीर को लेकर के कितनी प्रोटेस्ट हुए थे। उसका एक रीजन भी है कृति कि जब भी हम देहात के इलाकों में जाते हैं कभी भी, सिर्फ बिहार यूपी नहीं, कहीं भी देहात में आप जाएंगे, सुबह आप उठेंगे अगर 4-5 बजे के आसपास, तो वहां पे आपको सड़कों पे युवा दौड़ते हुए मिलेंगे। लड़के वहां पे हमेशा आर्मी की तैयारी करते हुए मिलेंगे। उसका रीजन ये था कि आर्मी की तैयारी में ये सब चीजें नहीं होती हैं कि पेपर लीक हो गया, भर्ती डिले हो गई, एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये सब चीजें आर्मी में नहीं होती हैं। आर्मी की भर्ती निकलती है प्रॉपर, उसकी भर्ती दी जाती है और पारदर्शी तरीका होता है, ठीक तरीके से होता है। अभी जितने भी एग्जाम है उसमें सबसे ठीक तरीके से आर्मी के होते हैं। तो गांव देहात के बच्चों को ये लगता था कि आर्मी में अगर नौकरी लग गई तो फ्यूचर ब्राइट है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, प्लस आप तैयारी भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर लीक हो जाएगा या रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस तरीके की परेशानियां। तो एक तरीके से उनके सपनों के ऊपर सरकार ने तेजाब डाल दिया था कि अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते, तो सेलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, आर्मी के भी अपने बहुत कठिन प्रक्रिया है जिसको पार करके बच्चों को सेलेक्ट होना, तो आप सेलेक्ट भी हो तो आपके पास 4 साल के लिए रोजगार है, 4 साल बाद क्या करेगा बच्चा। जहां तक समझ में आता है कि ये स्टेप, एक तो पेंशन है इसके पीछे का कारण कि पेंशन देना पड़े और 4 साल का रोजगार दे, फिर वही है ना कि जो ये इन्होंने क्लेम करा 12+ करोड़ का जो आंकड़ा जो क्लेम करा, वो ऐसे ही तो क्लेम होता है ना। अब 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं लोग, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो बच्चा जो कि अपनी पूरी बॉडी बिल्ड किया है, वो अपना इतना मेहनत किया है वो आर्मी के लिए, वो या तो 4 साल के बाद क्या नौकरी करेगा, या तो रेडी लगाए। और इसके अंदर एक चीज और देखने वाली है जो अभी बीच में आई थी, सबने देखा कि जो अग्निवीर शहीद भी हो रहे हैं उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा है, इनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा है। मतलब वो आर्मी यूनिफॉर्म सेम पहन रहे हैं, बॉर्डर पे सेम तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक गलत बात है, इस पे भी बात होनी चाहिए और इसके ऊपर भी आवाज उठनी चाहिए कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं है। एक तो उनकी 4 साल बाद नौकरी नहीं है, दूसरा अगर वो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे तो उनको शहीद का भी दर्जा नहीं है। तो सरकार को अपनी नीतियों पे काम करने की आवश्यकता है जिससे बेरोजगारी कम हो और अग्निवीर जैसी योजना को तो बिल्कुल विड्रॉ करके और दोबारा से आर्मी जैसे काम करती थी उस तरीके से होना चाहिए। तो हाँ प्रिंस, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि नीतियों पे काम करने की जरूरत है, मैकेनिज्म ठीक करने की जरूरत है, सिस्टम को थोड़ा टाइटन करने की जरूरत है कि वेकेंट पोस्ट जल्दी भर सके और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकले। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें एक देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बैकबोन है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो स्मूथली होने चाहिए। बिल्कुल, जो वादा किया है वो तो कम से कम पूरा होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खास करके युवाओं के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।